नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय तक और मैं हूं कुमार विजय। हम इस समय वाराणसी के कमिश्नर ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं, जहां बीएचयू से गिरफ्तार किए गए तकरीबन 14-15 छात्रों के समर्थन में एक नागरिक समाज का, छात्रों का और अधिवक्ता समाज का और कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ उनके समर्थन में इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने अभी ज्ञापन सौंपा है। तो हमारे साथ उस संगठन से जुड़ी हुई आकांक्षा आज़ाद है। आकांक्षा से हम समझना चाहेंगे कि क्या रहा पूरा प्रकरण, किस वजह से छात्रों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये मामला है, कल हम लोगों ने भगत सिंह स्टूडेंट्स मोर्चा की तरफ से मनुस्मृति पे एक चर्चा रखी थी आर्ट्स फैकल्टी में। शाम में वहाँ पे कुछ लोग जुट करके उस पर चर्चा कर रहे थे और तभी वहाँ पे बीएचयू के प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम आ गई पूरी तरह, और उन्होंने बदसलूकी करना शुरू कर दिया और बोलने लगे कि तुम यहाँ से हटो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो स्टूडेंट कहे कि हम यहाँ के स्टूडेंट हैं, हमको रहने में क्या दिक्कत है, शाम में हम अपने कैंपस में हैं। तो इसके बाद उन्होंने सबके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और घसीट करके उनको प्रोक्टोरियल बोर्ड के ऑफिस में लेकर बंद कर दिया। जो आप देखेंगे फ़ोटो वीडियोस में भी, लड़कों को हाथ से चोट लगी है, खून निकल रहा है, लड़कियों को भी चोट लगी है, कुछ के कपड़े फट गए, चश्मे टूट गए हैं। तो इस तरह से उनके साथ मारपीट की गई शाम में 7:30 बजे के आसपास में। और उसके कुछ समय बाद पुलिस आती है, वो भी धमकी देती है और उन सबको उठा करके ले जाके लंका थाने में बंद कर देती है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक देश, जहां अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, उस देश में जब लोग मनुस्मृति पर परिचर्चा कर रहे हैं। मनुस्मृति इस देश के संविधान का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ब्राह्मणवादी संविधान है जिस पर वो चर्चा कर रहे थे कि वो ठीक है कि गलत है। चूँकि कल मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, खास करके जो बहुजन समाज है, कभी डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, तब से इस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी को लेकर के तमाम छात्र परिचर्चा कर रहे थे, जिसकी वजह से, जैसा आकांक्षा ने बताया, कि सिर्फ उस परिचर्चा की वजह से उन तमाम छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ और तमाम राजनीतिक लोग हैं। तो इस जो लोकतंत्र पर इस तरह के सत्ता के हमले हो रहे हैं, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? आप अपना नाम बताइएगा। डॉक्टर संजय सोनकर, शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, समाजवादी पार्टी। अब ये तो प्रमाणित हो गया, ये लोग हमेशा अम्बेडकर जी के बारे में बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बहुत मानते हैं, करते हैं। तो अभी छात्रों की मनुस्मृति, ये लोकतांत्रिक देश में चर्चा करना अपराध है। आपस में एक कमरे में बैठ के अगर हमारे बच्चे चर्चा कर रहे हैं तो उसमें कौन सा बड़ा अपराध है। और हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सारे स्टूडेंटों को छोड़ा जाए और उनके साथ जो भी बदसलूकी किया है पुलिस वालों ने, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो यहाँ मांग की जा रही है कि जो लोग बदसलूकी किए हैं उन्हें सज़ा दी जाए, छात्रों को छोड़ा जाए। हमारे साथ यहाँ के अधिवक्ता समाज के भी कुछ लोग हैं। आप अपना परिचय बताइएगा वकील साहब। मैं एडवोकेट राम दुलार हूँ जी। और मैंने सुना कि इन बच्चों को जो है करीब 14-15 बच्चों को बीएचयू के जो पढ़ने वाले छात्र हैं, इनको बीएचयू प्रशासन के मिलीभगत से और पुलिस ने पकड़ करके लंका थाने में बंद रख रहा है। कल शाम को पकड़ा, रात भर रखा और अभी तक रखा हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से भी पूछना चाहता हूँ और सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कोई कानून है कि किसी विषय पर चर्चा करने पर उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए? भाई, मनुस्मृति तो अब तो सरकार के लोग भी, मंत्री लोग भी कह रहे हैं कि इसको घर घर लोगों को पढ़ाना चाहिए, क्लास में भी पढ़ाना चाहिए। जब क्लास में पढ़ाना चाहिए, घर घर पढ़ाना चाहिए, तो मनुस्मृति के विषय पर चर्चा अगर कर रहे हैं और पढ़े लिखे बीएचयू के स्टूडेंट्स अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? कौन सा अपराध इन लोगों ने कर दिया? और प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों ने जो जा करके लड़कों के साथ मारपीट किया, ये बहुत बड़ा अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रशासन ने प्रोक्टोरियल बोर्ड की मिलीभगत से बच्चों को पकड़ा और थाने में बंद किया। अब बताइए कि आप रात से ही बंद कर लड़कियों को बंद कर रखे हो, उनके ऊपर तमाम तरह का आरोप लगा रहे हो। ठीक है, आरोप जो भी हो, लेकिन उसका ह्यूमन राइट्स तो है। आपने रात भर उसको थाने में क्यों बंद रखा? इसका जवाब कौन देगा? प्रशासन दे जवाब। आपने रात भर उसको थाने में रखा और अभी चालान करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जिला प्रशासन से मुलाकात किया, कमिश्नर साहब से। उन्होंने मना किया है कि अभी इनका चालान न किया जाए और मैं कहता हूं कि इन सारे लड़कों को छोड़ा जाए, क्योंकि अभी जो वहां का जो बातचीत हुई है, वहां का एसएचओ जो है जानबूझ करके एक कहानी बना रहा है।
कहानी ये बना रहा है कि महिला पुलिस वालों के साथ मारपीट किया। अरे महिला पुलिस वालों के साथ मारपीट किया, ये लड़के जो घायल हुए हैं वहाँ महिला पुलिस वालों को कैसे लड़के मार देंगे? इतना मूर्ख क्या, पढ़े लिखे गधे हैं क्या, महिला पुलिस वालों को मार देंगे? ये पूरी तरीके से कहानी बिल्डअप की गई है, बनाई गई है, और इन लड़कों के खिलाफ साजिशन जो है जेल में डालने का ये प्लानिंग है। और मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और इन लड़कों को थाने से रिहा कराया जाए, मेरा यही कहना है। और क्योंकि ये इनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन पुलिस कर रही है, और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि इस तरीके से अगर ये छात्रों का मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित किया जाएगा तो ये भविष्य है भारत के, इनके मनोबल इनका तोड़ा जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इनको ये निर्दोष है, इनको छोड़ा जाए। और अगर इसमें थाना लंका अगर इसमें प्लान करके और जानबूझ करके ये लड़के बता रहे हैं कि इनके साथ मारपीट किया गया, इनको मारा गया और उल्टा जो है उनको भर्ती कराया गया और इनका मेडिकल नहीं कराया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अधिवक्ता प्रेम प्रकाश जी हैं। कल जो रात में बच्चों से मिलने के लिए थाने पर गए थे, तो थाने पर जब आप पहुंचे तो क्या हुआ प्रेम प्रकाश जी? बातचीत कराई गई छात्रों के साथ? हाँ, एक तो ये कि जो प्रोक्टोरियल बोर्ड और लंका पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से छात्रों को जो है पुलिस हिरासत में रखा। जब हम लोग थाना लंका पर गए तो लंका पुलिस थाना प्रभारी वहाँ पर थे। हमने कहा कि बच्चों को किस अपराध में आपने पुलिस हिरासत में रखा हुआ है, तो लंका के थाना प्रभारी ने कहा कि यह थाना लंका हमारा है, यह थाना हमारे हिसाब से चलेगा, हम इन बच्चों को कल कचहरी भेजेंगे, आप वहाँ पर इनकी वकालत करिएगा। तो हमने कहा कि बच्चों के खिलाफ जो एफआईआर आप दर्ज किए हैं, नहीं दर्ज किए हैं, उसमें लड़कियां भी हैं, एक बार हम लोगों को मिल लेने दीजिए। तो कहा इस समय हम किसी से नहीं मिलने देंगे, हम आपको प्यार से कह रहे हैं, आप यहाँ से थाने से चले जाइए। और इस पूरे प्रकरण में लंका पुलिस ने मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन किया। और अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसके कारण और आधार को बताएंगे, उसके परिजनों को सूचित करेंगे। लंका पुलिस ने ये दोनों प्रक्रिया नहीं किया। लंका पुलिस ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के साथ मिलकर के साजिश करके इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए ऐसी साजिश किया है। और इस प्रकरण को लेकर के आज हम लोगों ने अपर पुलिस आयुक्त को एक 2 सूत्री ज्ञापन दिया है कि इन बच्चों को तत्काल रिहा किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि और थाना प्रभारी से बात भी किया है कि जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती इन बच्चों को जेल न भेजा जाए। और उन्होंने एसीपी भेलूपुर को निर्देश दिया है कि इससे जांच इनसे करवाई जाए। हम लोग प्रतिनिधि मंडल जो नागरिक समाज के हैं, शिक्षक संघ से जुड़े लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम संगठनों से, अर्जक संघ से, तमाम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम लोग फिर जो है एसीपी भेलूपुर से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, और हम लोग पुनः एक आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि प्रशासन के लोग जो उच्च स्तर पर हैं वो लंका पुलिस की मिली भगत की जांच करें और बच्चों को तत्काल रिहा करें। और हम लोग एसीपी भेलूपुर से मिलेंगे और हम लोग जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये वही देश है, उसी देश का एक शहर है जिसका लोकतंत्र दुनिया में बहुत बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। यही इसी शहर के का प्रतिनिधित्व सदन में करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्र है, वही का विश्वविद्यालय है, जहां छात्रों के साथ इस तरीके से लोकतांत्रिक तौर पर हमला हुआ है। यहाँ चप्पे चप्पे पर लोकतंत्र कुचला जा रहा है। जब एक अधिवक्ता मिलने जाता है उन गिरफ्तार छात्रों से तो उसे कह दिया जाता है कि अपनी वकालत अपनी कचहरी में दिखाना, ये मेरे क्षेत्र में आता है। यानी अब एक थाना परिसर एक पुलिस ऑफिसर की निजी संपत्ति बन चुका है। वहाँ लोकतांत्रिक आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, वो केवल थानेदार की वहाँ मनमर्जी चलेगी। फिलहाल अभी चूँकि इन लोगों ने कमिश्नर को अपना ज्ञापन दिया और कमिश्नर से इन्हें जी हम आ रहे हैं आपके पास। कमिश्नर साहब ने इन्हें आश्वासन दिया है कि जो बेहतर होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल उन्होंने चालान करने की गतिविधि ठप करा दी है, अभी रोक दी है कि जांच के बाद ही कुछ आगे बढ़ेगा। जी आप और कुछ करना चाहिए?
एक बात मैं ये महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा था कि अगर बच्चों पुलिस का जो आरोप है कि बच्चे मनुस्मृति की प्रासंगिकता पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, कल मनुस्मृति दहन दिवस था, तो अगर ये इस बात को सही मान भी लिया जाए और बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे, तो ये वही BHU है जहाँ पर मनुस्मृति पर रिसर्च के लिए फेलोशिप बच्चों को दिया जा रहा है। तो आप जिस मनुस्मृति पर फेलोशिप दे करके रिसर्च करवा रहे हो, उस मनुस्मृति पर चर्चा करने के लिए अगर 10-15 बच्चे बैठ गए तो उससे सामाजिक सौहार्द कहाँ से बिगड़ गया, सांप्रदायिक माहौल कहाँ से बिगड़ गया। तो ये प्रेक्टोरियल बोर्ड और लंका पुलिस की साजिश का शिकार बच्चों को न बनाया जाए और प्रशासन के लोग इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उनको तत्काल रिहा किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ कि बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ये बता रहे हैं प्रेम प्रकाश जी कि इसी विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पर रिसर्च के लिए फेलोशिप दी जा रही है और वही चर्चा करने से रोका जा रहा है। तो निश्चित रूप से चूँकि कल मनुस्मृति दहन दिवस था, तो दहन दिवस पर निश्चित रूप से प्रशासन को लगा होगा कि कहीं ना कहीं ये वही लोग चर्चा आज कर रहे हैं जो उसका दहन करना चाहते हैं। क्योंकि तानाशाही सोच हमेशा डरपोक होती है, वो डरती है और जब उस पर कहीं से भी एक सुगबुगाहट भी, फुसफुसाहट भी होती है तो डर जाती है। कल जब बच्चों ने मनुस्मृति के पन्ने खोले तो कहीं ना कहीं प्रशासन को डर लगा, जो लगातार संघ की विचारधारा से आगे बढ़ना चाहती है, जो संविधान के खिलाफ मनुस्मृति को स्थापित करने में लगी हुई है, उसे कहीं ना कहीं डर लगा और उसने अपने तंत्र का इस्तेमाल करते हुए इन बच्चों को शिक्षकों में भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।